उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। જય જય શ્રી શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. ચાલો, જય શ્રી આજે બ્રહ્મ કૃષ્ણ. નિર્વાણ કોણ વાંચી રહ્યું છે? હા, આરંભ કરો, પછી ભજન લઈએ. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. કરી તો જુઓ મારો હરી જે કરે તે તમે કરી તો જુઓ. પાદવ મારુડું કેવું કમળ બનાવ્યું, કાદવ મારુડું કેવું કમળ બનાવ્યું, દરિયાનું પાણી તમે ઉલેછી જુઓ મારો હરી જે કરે તે તમે કરી તો જુઓ. ચાંદ સૂરજ ને વળી ટમટમતા તારલા, ચાંદ સૂરજ ને વળી ટમટમતા તારલા, આકાશ ને અધર તમે રાખી તો જુઓ મારો હરી જે કરે તે તમે કરી તો જુઓ. બાગ બગીચાવને વનની વનરાઈઓ, ફૂલોમાં ફોરમ તમે ભરી તો જુઓ મારો હરી જે કરે તે તમે કરી તો જુઓ. ઉષા સંધ્યાના રંગો રૂપાળા, મેઘની ધારા તમે ગણિતો જુઓ મારો હરી જે કરે તે તમે કરી તો જુઓ. પશુ પંખીને વળી જીવ જંતુઓ આ, ખેતરના દાણા તમે ગણિતો જુઓ મારો હરી જે કરે તે તમે કરી તો જુઓ. કેવા બનાવ્યા દાડમના ફૂળ જો, ફોલીને દાણા તમે ભરી તો જુઓ મારો હરી જે કરે તે તમે કરી તો જુઓ. ભલે પધાર્યા મહેતા નરસિંહના સ્વામી, સંતોના જેવું જીવન જીવી તો જુઓ મારો હરી જે કરે તે તમે કરી તો જુઓ. કરી તો જુઓ રે તમે
કરી તો જુઓ મારો હરી જે કરે તે તમે કરી તો જુઓ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ખૂબ જ સરસ ભજન, અર્થપૂર્ણ, ભક્તિપૂર્ણ ભજન. થેન્ક યુ. નીતાબેન, આમાં હજી એક પેરેગ્રાફ હતો, એ તમે કયો કે નહીં? હાડ માંસ રુધિર થી ભરેલી કાયા, એરે કાયામાં પ્રાણ પૂરી તો જુઓ. સરસ, એ કડી નથી મારી પાસે. હા, એ છે આમાં હજી. હા, કદાચ અચ્છા તમારે અચ્છા. મિસ આઉટ થઈ ગઈ. હા હા, પણ બસ એરે હવે બહુ જ કાયામાં કડી. બહુ પ્રાણ જ પૂરી તો સુંદર મોનસૂન. જુઓ. ભજન, હા. બહુ જ સુંદર ભજન. અને નિતાંતે આજે તમે જેમ ગાયું એ લાગે છે તમારી તબિયત સારી છે. જોઈને ઠાકોરજીની એ કૃપા છે. જોઈને બહુ સરસ લાગે છે, એ બહુ જ બધું તબિયત હરી સારું કરે લાગે. સારી છે. થવામાં ઠાકોરજીની કૃપા અને હા, બસ ના બસ. ના, બુદ્ધિના આશીર્વાદ. આજે આજે તમારા ફેસ ઉપરથી એમ લાગે છે કે આજે તમારી તબિયત બહુ બહુ પહેલા કરતા સારી થઈ છે, એટલે બહુ બહુ એકદમ. સારું લાગ્યું જોઈને. હા, થેન્ક યુ થેન્ક યુ. સરસ. ચાલો, હવે અમીબેન આપણને શ્લોકનો ભાવાર્થ समझावશે. हाँ जी, जय श्री कृष्ण। लास्ट टाइम मैंने 3 श्लोक 4, 5, 6 एक्सप्लेन किए थे, जिसमें द वार्तालाप इज बिटवीन दुर्योधन और द्रोणाचार्य जी के बीच में वार्तालाप था, जहाँ दुर्योधन जबकि नारायणी सेना थी अपनी कौरव की बड़ी सेना के बावजूद वो विचलित हो रहा था कि पांडवों की सेना में इतने बड़े बड़े धुरंधर है। इस श्लोक में अभी भी दुर्योधन द्रोणाचार्य से ही बात कर रहे हैं। ये है 7वां श्लोक अध्याय 1 का। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञात्रतान ब्रवीमि ते। वो यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को कहते हैं कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आचार्य हो आप द्रोणाचार्य जी, मैंने आपको पांडवों के पक्ष में कौन है ये तो बताया ही, बट अब मैं आपको हमारे पक्ष में कौरवों के पक्ष में जो प्रमुख योद्धा हैं, जो हमारे मैंने जिनको प्रमुख नायक करके नियुक्त किया है, मैं उनके नामों के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी इतने ही वीर हैं और उन्होंने भी काफी बैटल्स विन किए हैं। और अगले श्लोक में विजय जी, आई एम टेकिंग लिबर्टी ऑन 8वें श्लोक में वो यही वीरों के नाम बताते हैं कि जैसे भीष्म पितामह है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, ऐसे वो बहुत महारथियों के नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमारा भी पक्ष निर्बल नहीं है, हमारे पास भी ऐसे योद्धा हैं जो हमेशा से विक्टोरियस रहे हैं कोई भी लड़ाई में। सो इसका ये मीनिंग है, ये 2 Why श्लोक। don't you read out the 8th श्लोक also, so then next time we can do the 9th श्लोक straight away, because ये तो श्योर। केवल नाम ही गिना रहे हैं ना इसमें तो। हाँ जी, 1 मिनट, मुझे वो ओपन करती हूँ 9th श्लोक। 9th श्लोक है, अन्ये च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। सॉरी, हाँ मैं सही उसमें हूँ, सॉरी मैं गलत श्लोक पे चली गई। भवान भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमद स्थितथैव च। सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन, बट यही वो अपने सबके नाम गिना रहे हैं कि भीष्म है, कर्ण है वगैरह। सुंदर। इसमें इसमें थोड़ा ऐसा नहीं लगता है कि ये जैसे वो इनसिक्योर है, हाँ, इन ऑफ कोर्स। स्पाइट ऑफ हैविंग द नारायणी सेना, जो उनको चाहिए यस। था, जो उनको पसंद थी चीज, वो अपने आप उनके पास आ गई, और उसके बावजूद भी वो ही इज स्टिल फ्रस्ट्रेटेड एंड ही इज इनसिक्योर, कि वो काइंड ऑफ रीइंफोर्स कर रहे हैं अपने आप को कि मैं भी कमजोर नहीं हूँ, मैं भी कमजोर नहीं हूँ। अधर्म कितना भी बलवान हो, अधर्म, लेकिन धर्म से उसको भय लगता ही है, क्योंकि उसके अंतर मन में पता है कि मैं अधर्म कर रहा हूं। जो भी व्यक्ति हो, उसे जो धर्मिष्ठ है उसका भय रहेगा ही हमेशा। दैट इज द पावर ऑफ ट्रूथ। सत्य की वो शक्ति है। असत्य हमेशा डरेगा सत्य से। इस श्लोक में
द्रोणाचार्य जी के लिए शब्द यूज किया द्विजोत्तम। व्हाट इज द्विजोत्तम? द्विज। ब्राह्मण श्रेष्ठ। हाँ, पण भाई ब्राह्मण, क्योंकि जब एक ब्राह्मण के बेटे को उपनयन संस्कार होता है उसके ऊपर, यानी जब उनको जनेऊ धारण कराते हैं, तब से कहलाता है कि ये उसका दूसरा जन्म है। द्विज यानी दूसरा। ब्राह्मण को द्विज कहा गया। पहला जन्म जब एक्चुअल जन्म हुआ, दूसरा जब जनेऊ धारण किया तब। इसके लिए द्विज यानी ब्राह्मण, और ब्राह्मणों में उत्तम जो है वो गुरु द्रोणाचार्य। इसके लिए उनको द्विजोत्तम कहा गया है। सुंदर। तो आगे बढ़े। 10वां अध्याय विभूति योग। पिछली बार चौथे श्लोक पर हमने विचार किया। यहाँ चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान अपनी भावनात्मक विभूतियां बता रहे हैं। अलग 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 जो भाव है मनुष्य के अंदर, वो सब मेरे कारण है, वो मेरे ही भाव है। ये सब भाव जो मनुष्य में के अंदर है, अर्थात ये भाव रूपी विभूतियां है जो भगवान यहां समझा रहे हैं। हमने चौथे श्लोक में देखा, बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः शम, सुखम दुखम भवो भावो, भयंच अभयेव च। इतनी विभूतियां देखी पिछली बार हमने। बुद्धि, संक्षिप्त में कहूंगा, बुद्धि क्या? जो निर्णय लेती है। किस बात का निर्णय? निश्चय, सार असार, सत्य असत्य, उचित अनुचित। ये जो भेद हमें समझाता है, क्या सही क्या गलत, ये बुद्धि करती है। ये बुद्धि का कार्य है। जिसमें बुद्धि कम होगी उसको ये भेद समझ में आएगा ही नहीं। उसके लिए हितवाहक क्या है और अहित करने वाला क्या है, ये समझ ही नहीं आएगी। तो समझना बुद्धि कम है। बुद्धि ज्ञान, ज्ञान भी इसी बात का होता है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। व्यक्ति को समझना, परिस्थिति को समझना, स्वयं को समझना। ये समझने के लिए हमें कोई यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक जंगल में रहने वाला आदिवासी भी जब परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, अपने आप अंदर से समझ आती है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, अन्य लोग कौन है, पशु पक्षी विश्व ये क्या है। ये जो समझ डेवलप होती है, टू लुक एट थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव, ये ज्ञान। तो बुद्धिर ज्ञान असम्मोह। मोह अर्थात अत्यंतिक आकर्षण। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में क्या है? हम स्वयं, हमारा शरीर। हम हमारे शरीर से सबसे पहले मोहित होते हैं। ये किस प्रकार का मोह? हम इस शरीर को स्वयं समझ बैठे, ये मोह है। ये जो नाशवान असत शरीर है, वो मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये जिसको ज्ञान हुआ वो असम्मोह। लेकिन ज्यादातर लोग शरीर को स्वयं समझते हैं, ये मोह है। और ये मूढ़ लोग है। असम्मोह कौन है? जिसे पता है, जिसे शरीर के ऊपर माया नहीं है, आसक्ति नहीं है, क्योंकि जिसकी समझ में आ गया है कि मैं आत्मा हूं, वो असम्मोह। तो बुद्धि ज्ञान असम्मोह, ये तीनों मेरे भाव है। क्षमा सत्यम दमः शमः। क्षमा यानी सामर्थ्य होने पर भी जिसने आपको त्रस्त किया उसको क्षमा करना, छोड़ देना, ये क्षमा। आपके पास दंड देने का सामर्थ्य था, फिर भी आपने दंड नहीं दिया, ये उदार चरित्र। दंड तो नहीं दिया, लेकिन मन से भी उनका अहित नहीं सोचा कि उसने मुझे परेशान किया तो भगवान उसे परेशान करे। ये लोक में नहीं तो परलोक में वो दुखी हो। ये भाव भी जब मन के अंदर ना रहे, तब समझना कि आपने क्षमा किया। हम बोलने के लिए सबको क्षमा कर देते हैं, लेकिन मन से नहीं जाता है। मन से कहीं ना कहीं कुछ दुर्भाव रहता ही है। जब मन से भी सब दुर्भाव निकल जाए उस व्यक्ति के प्रति, तब समझना कि आपने क्षमा किया उसे, सामर्थ्य होते हुए भी।
दंड देने का सामर्थ्य होते हुए भी क्षमा किया, ये क्षमा है। क्षमा, सत्यम दमः शम, सत्यम देखा था हमने। सत्य यानी सतते इति सत्य, जो सत्य यानी ईश्वर, ईश्वर तक जो मुझे ले जाएगा वो सत्य। असत्य मुझे ईश्वर तक नहीं ले जाएगा, सत्य मुझे ईश्वर तक ले जाएगा। एंड व्हाट इज सत्य? स्वार्थ को बाजू पे रखकर, भय को बाजू में रखकर, जैसा था, जैसा दिखा, जैसा सुना, जैसा समझा, वैसा ही कहना, ये सत्य। ना इसमें कुछ अपना ऐड करने का, ना कुछ उसमें से माइनस कर देने का। दिस इज सत्य। चाइनीज विस्पर नहीं, पहले के कान में कुछ कहा, 10वें के कान में पहुंचते पहुंचते सदंतर बात बदल गई। दिस इज नॉट सत्य। सत्य इज जैसे था वैसे ही प्रस्तुत किया। ये कौन कर सकता है? जो निर्भय है वो कर सकता है, जो निस्वार्थ है वो कर सकता है। धननंद महा अत्याचारी, किसी की हिम्मत नहीं थी उसे कहे कि तू अत्याचारी है। चाणक्य में ये हिम्मत थी, उसने दरबार में जाके उसके मुंह पे कहा, सत्य, ये जो तू कर रहा है वो गलत है। क्यों कहा? ना कोई स्वार्थ था उसका, ना कुछ राजा से उसे चाहिए था, ना ही भय था कि वो मुझे मार डालेगा। तब जाके हम सत्य बोल सकते हैं। तो जैसा था वैसे ही प्रस्तुत करना, ये सत्य। दम शम, दमन, इंद्रियों को विषय से हटा देना फोर्सफुली, ये दमन। विषय और इंद्रिय का मिलन ही नहीं होने देना, ये दमन। और शमन, मन से विषयों को की आसक्ति हटा देना, ये शमन। भले इंद्रिय और विषय का मिलन हो, लेकिन मन में कोई आकर्षण उसके लिए उत्पन्न नहीं होता है। हमारी सारी इच्छाओं का शमन कर दिया हमने। आपके सामने मिठाई रखी है और आपको जरा भी इच्छा नहीं होती है कि मैं खाऊं, ये शमन। आपने उठा के फ्रिज में रख दी, ये दमन। देखूं ही नहीं, देखूं तो मन होगा ना, ये दमन। लेकिन सामने होते हुए भी मन में कोई इच्छा ना होना, ये शमन। इच्छाओं का शमन कर दिया हमने, मन शांत हो गया, मन उपराम हो गया। इसे उपराम भी कहते हैं, उपरति। षट संपत्ति की एक संपत्ति है उपरति। जब मन उसका कार्य करना छोड़ देता है, अर्थात मन इच्छा करना छोड़ देता है, हम उपराम हो गए, यानी अब वो करने की इच्छा ही नहीं होती है हमें, ये उपरति, ये शमन है। ये उसे शमन भी कह सकते हैं। तो बुद्धिर ज्ञान सम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः, शमः। सुखम दुखम भवो भाव, सुख और दुख, सिंपल डेफिनेशन। मुझे जो अनुकूल है वो सुख, मुझे जो प्रतिकूल है वो दुख। किसी को कुछ अनुकूल है, किसी को कुछ अनुकूल है। एक के लिए जो सुख है दूसरे के लिए दुख है, वो रिलेटिव। मुझे मेरी तरफ से डिसाइड करना है, मेरे लिए ये सुख है कि दुख है। सबके लिए अलग, कोई सिद्धांत नहीं इसके लिए, कोई नियम नहीं। एक ही वस्तु अपने को जो एक ऋतु में सुख देती है, कश्मीर गए तो हमारे स्वेटर, ग्लव्स, ये सब बहुत सुख देते हैं, बहुत ठंडी है। लेकिन वही कोई समर में बॉम्बे में पहना दे तो वही चीज दुख देती है अभी, इतनी गर्मी में स्वेटर। रिलेटिव। कभी जो एक चीज सुख देती थी कभी दुख देती है, वही चीज। तो सुख एंड दुख रिलेटिव, अनुकूले सुख, प्रतिकूले दुख। भवो भाव, भव यानी होना, जो उत्पन्न हुआ है वो भव। मैं मनुष्य हूं, ये भव, क्योंकि मैं उत्पन्न हुआ हूं। केवल व्यक्ति नहीं, कोई भी वस्तु हो जो परिस्थिति उत्पन्न होती है,
वो सब भव जो है, और जब उसका नाश हो जाता है तो अभाव। कल तक जो था आज नहीं है, वो अभाव। खास करके अभाव हमें दुख करता है। भौतिक विश्व में अभाव हमें दुखी करता है। धन नहीं, संपत्ति नहीं, ये सब अभाव। जब नहीं होता है कुछ तो अभाव हमें सताता है। जब कुछ नहीं होता है तो उसका अभाव हमें सताता है। जब सब कुछ होता है तो हमारा स्वभाव हमें सताता है। सब कुछ होने के बाद भी लोग सुखी नहीं है, क्योंकि मेरा स्वभाव। कुछ नहीं था उससे तो दुखी मैं समझ सकता हूं, बट होने के बाद भी दुखी है तू, इसका कोई उपाय नहीं। तेरा स्वभाव ही है ये जो तुझे दुखी करता है। वो नहीं होता है तो अभाव दुखी करता है, होता है तो स्वभाव दुखी करता है व्यक्ति को। तो भव यानी होना, अभाव यानी नहीं होना। ये सब भाव मैं हूं। भयंचा अभय में च। भय देखा हमने, व्हाट इज फियर? कुछ न कुछ अनुचित, दुखदाई होने की आशंका, कुछ ना कुछ अहित करने वाला होने की आशंका, ये भय निर्माण करती है। कल मैंने ये खाया, शायद अब बीमार तो नहीं पड़ूं, भय। शायद इससे मैं दुखी हो जाऊं, ये भय है। और सभी आशंकाओं का निवारण हो जाना, वो अभय। कुछ भी चीज की आशंका ना रहे कि इससे मुझे दुख आएगा, वो अभय। तो इतने भाव हमने पिछली बार चौथे श्लोक में देखे। ये सभी भगवान के भाव है। एक्चुअली एक एक करके मुझे आपको पूछना चाहिए था, बताओ ये क्या है। मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो आपका भी रिवाइज हो जाता। तो बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम, दमः शम, सुखम दुखम भवो भावो, भयंचा अभयेव च। चौथा श्लोक। आगे पांचवें श्लोक में और भाव विभूतियां भगवान कहते हैं अर्जुन की, एक एक करके देखेंगे हम। अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम, यशो यशा, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। अन्य कुछ भाव भगवान समझाते हैं पांचवें श्लोक में। अहिंसा, मन, वचन, कर्म, ये तीन के द्वारा हम अन्य को हिंसा, अन्य के प्रति हिंसा कर सकते हैं। हिंसा यानी सिर्फ मारना नहीं, हिंसा यानी दुखी करना भी। यदि किसी को हम दुख देते हैं, ये भी हिंसा है। इसमें से काया और वचन, इसके द्वारा जब हम दुख देते हैं या दुख दिया जाता है, जानता अजानता, तो पता चलता है। लेकिन मन से जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो अगले व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि हम उसके बारे में हिंसा का भाव मन में लिए घूम रहे हैं। लेकिन ये भी हिंसा कही जाती है, क्योंकि मुझे तो पता है मेरे मन से मैं क्या सोच रहा हूं अन्य के बारे में, तो वो फल तो आपको उसका मिलेगा ही। आप सोचने का, जो गलत सोचने का, बुरा सोचने का जो कर्म कर रहे हो, हिंसात्मक कर्म है। किसी को दुखी करने का आप सोच रहे हैं, किसी का बुरा हो ये सोच रहे हैं आप, भले उस व्यक्ति को पता ना चले, लेकिन आपके कर्म बंध रहे हैं। क्योंकि मन से भी कर्म होता है, सोचना ये मन का कर्म है, हर्षित होना ये मन का कर्म है, दुखी होना, सुखी होना, ये सब मन के कर्म है। तो आपने वाणी से किसी को आहत किया, शरीर से किसी को आहत किया, वो तो है ही, वो आपको भी पता चला, उसको भी पता चला। लेकिन जब आप मन से किसी का हित सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, उसके भी कर्म आपको भुगतने पड़ेंगे।
क्योंकि उसको पता है सब। हमारे मन में क्या चल रहा है दो ही व्यक्ति को पता है, एक मुझे और एक ईश्वर को। उससे कुछ भी छुपा नहीं है। हमारे कर्म के लेजर अकाउंट में सब जमा होता है वहां पर। इसके लिए मन, वचन और काया, ये तीन से जब किसी का अहित होता है, किसी को हम दुख देते हैं, अनजाने में भी हो सकता है, जानकर भी हो सकता है, क्रोध में आकर भी हो सकता है, ये सब अहिंसा की श्रेणी में आते हैं। मन वचन काया, तीनों से किया हुआ अहित, किसी को दुख देते हैं वो। अहिंसा, समता, तुष्टि। समता, इसके ऊपर तो बहुत विचार किया है हमने, आगे बहुत सारे अध्याय में समता के ऊपर भगवान ने कहा है। कौन बताएगा व्हाट इज समता? सुख और दुख में एक ही रिएक्शन रखना, इक्विनानिमिटी। जो सुख हो चाहे दुख हो, हर एक को इक्वल ट्रीट कर सके, समता रखना। सुख और दुख से समथिंग मोर बेटर। अनुकूल प्रतिकूल हर वो तो परिस्थिति सुख दुख में हो गया। वो सुख दुख हो गया। दो यश तत्व, अपयश, यश हो अपयश हो, ये सबका और मूल। हाँ, समभाव, सब समान भाव। निंदा, समता यानी समान निंदा, भाव, बट किसमें समान समान भाव। भाव? धैर्य पूर्वक, समान भाव, आपकी बात सही धीरजता है। से। तो ये अच्छा। सुख दुख इशिता जी आप जो सब कह रहे हैं उसका मूल क्या है? उसका मूल ईगो, डिजायर, या यू आर कमिंग टू इट। इट डिजायर, इज, दिस इट इज डिजायर, राग द्वेष, डिजायर। राग राग द्वेष, राग कौन बोला? द्वेष। द्वेष। somebody नहीं, said राग द्वेष, મારું yes. તારું છોડી દેવું। yes, દ્વેષ એટલે તારું, आसक्ति, રાગ એટલે મારું। आसक्ति, 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 आसक्ति as आसक्ति, well as द्वेष। द्वेष। आसक्ति इज राग, द्वेष इज हेट्रेड। ये है, ये सबका मूल है, राग और द्वेष। मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद। वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, कुछ भी हो, ये हमारी पसंद नापसंद हमें सुख और दुख दिलाती है। जो पसंद है वो नहीं मिलता है दुख, जो नहीं पसंद है वो ही मिलता है ये भी दुख। इसका ऑपोजिट सुख। तो जो अपने राग और द्वेष पर कंट्रोल, नियंत्रण कर सका, कह सकते हैं उसने समत्व प्राप्त किया। समता यानी समानता। राग आए चाहे द्वेष हो, सुख आए चाहे दुख हो, सब में जिसका भाव समान रहता है, जिसकी प्रतिक्रिया समान रहती है, उसे समत्व कहते हैं। और यहां तक कि समत्वम योग उच्यते, भगवत गीता में यह कहा गया। ये जो हम योग 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 करते हैं, आप किसी को भी बोलो योगा। कोई अभी एक किसी से बात हो रही थी, अमेरिका के प्रिजन्स में, अमेरिका की जेल है, उसमें वो लोग कैदियों को सिखाते हैं आपको क्या सीखना है बताइए। मैथ सीखना है आपको, म्यूजिक सीखना है, ये सीखना है, उसमें एक योग भी है। आपको योग सीखना है तो हम योग सिखाते हैं। बट वर्ल्ड ओवर मिसकॉन्सेप्शन है, या अधूरा ज्ञान है कि योग यानी आसन ही खाली। बाय योग एवरीबडी मीन्स आसन, जो अलग 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 प्रकार के आसन करते हैं। बट योग की परिभाषा क्या है? राग और द्वेष से ऊपर उठना, इसको योग कहा गया है। तो चैंपियन राग एंड द्वेष, यदि उससे मुक्ति प्राप्त करनी है तो उससे ऊपर उठना पड़ेगा। उसके बीच में रहकर हम उसे मुक्त नहीं हो सकेंगे, उसे ऊपर उठ जाना पड़ेगा, कुटस्थ होना पड़ेगा। मध्यस्थ नहीं, तटस्थ नहीं, कुटस्थ होना पड़ेगा। उससे दोनों से ऊपर उठेंगे तब जाके समत्व हमारे अंदर आएगा। तो ये समत्व का भाव आया कहां से मेरे अंदर? ये ईश्वर ने दिया हुआ भाव है। अहिंसा का भाव आया कहां से मेरे अंदर? ये ईश्वर ने दिया हुआ भाव है मेरे अंदर। आज एक शेर के अंदर ये अहिंसा का भाव ही नहीं है। अगर उसके अंदर अहिंसा का भाव आए तो वो मर जाएगा, वो शिकार ही नहीं कर सकेगा।
लेकिन हमारे अंदर दिया भगवान ने ये भाव, व्यक्ति वेजिटेरियन हुआ, इसके पीछे ये भाव है, करुणा है, दया है, कि एक जीव की हत्या मैं मेरा पेट भरने के लिए कैसे कर सकता हूं, जब इतने सारे वनस्पति उत्पन्न है। ये दया, ये करुणा का जो भाव था मुझे मेरे अंदर, वो मुझे अहिंसा की तरफ लेके गया। ये दया और करुणा आई कहां से मेरे अंदर? ये भगवान का भाव है, भगवान की क्वालिटी है, सतगुण है ये मेरे अंदर, जो हम लेकर आए हैं। बट ये गुणों पर अविद्या का आवरण है। धर्म का हेतु ही यह है कि इस अविद्या के, माया के आवरण को हटाए और मुझे मेरे जो सतगुण है उससे अवगत कराए, कि देख बेटा तू ये नहीं ये है, तो आज यहां है बट वहां तक जाने की तेरे अंदर क्षमता है। ये धर्म पारसमणि है। धर्म का स्पर्श जिसको हुआ वो स्वर्ण हो गया लोहे में से। और उस धर्म की आज कितनी उपेक्षा हो रही है। लोगों के जीवन से साफ हो जाएगा धर्म, पुनश्च प्राणी जैसे हम जीने लगेंगे। प्राणी के जीवन में धर्म नहीं है, और धर्म नहीं इसके लिए शर्म नहीं है उसके अंदर। सभ्यता आई शर्म से। मनुष्य के अंदर भगवान ने शर्म नाम का एक गहना दिया, ऑर्नामेंट। ये शर्म आई, इसके लिए मनुष्य सोचने लगा कि ये करूंगा तो ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं कैसा लगूंगा ये करने से। और ये मुझे सभ्यता की ओर लेके गया। अगर ये शर्म निकल गई तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है। पशु को देखो, पक्षी को देखो, कोई शर्म नहीं। शर्म नहीं है क्योंकि मैं कौन हूं ये समझ ही नहीं है। मुझे शर्म है क्योंकि मैं कौन हूं ये मुझे पता है। धर्म ने मेरे अंदर जो गुण थे वो बाहर निकाले। तो स्वर्णमयी है तेरे गुण, जो है वो सद्गुण है। समझ उसे। और जब समझ में आया तो अपने आप मेरे जीवन का मार्ग बदल गया। हम मूवीज देखने जाते हैं, ड्रामा देखने जाते हैं, तो उसमें नाम आता है डायरेक्टर। ये मूवी का डायरेक्टर ये है, ड्रामा का डायरेक्टर ये है। हिंदी में क्या कहते हैं डायरेक्टर को? हाँ जी। निर्देशक। दिग्दर्श निर्देशक। निर्देशक निर्देशक दिग्दर्शक निर्देशक निर्देशक या दिग्दर्शक? बराबर। दिग्दर्शक निर्देशक निर्देशक। ये दिग्दर्शक यानी क्या? दिक अधिक दर्शक। दिक यानी दिशा, दर्शक यानी दर्शन कराना। जो दिग्दर्शक होता है वो कलाकार को दिशा दर्शन कराता है। देख यहां पर तुझे क्रोध नहीं करना है, यहां पे तुझे प्रेम से बोलना है। क्रोध भी एक्टर करता है, प्रेम से भी एक्टर बोलता है, डायरेक्टर नहीं बोलता है। डायरेक्टर केवल दिग्दर्शन कराता है, उसे मार्ग दिखाता है, दिशा दिखाता है कि तुझे ऐसे करना है। हमारे जीवन के जो टीचर गुरु ये सब दिग्दर्शक है, हमें दिशा दर्शन कराते हैं कि ये देख तेरे जीवन का ये सही मार्ग है। आज तू यहाँ है लेकिन वहां तक तू पहुंच सकता है। पहुंचना तुझे ही है, अन्य कोई इसमें मदद नहीं करेगा तुझे। माँ को कितना भी प्यार हो बच्चे पे, माँ खाली निवाला डाल सकती है उसके मुंह में। चबाना बच्चे को ही पड़ता है और पचाना भी बच्चे को ही पड़ता है। वहां पे माँ का रोल समाप्त। वैसे ही दिग्दर्शन का रोल कहाँ तक है? जब आर्टिस्ट कैमरा के सामने नहीं जाता है वहां तक। स्टेज पे आर्टिस्ट गया कि दिग्दर्शक का रोल समाप्त। आपको दिशा दिखा दी, चलना आपको है। अगर आप मार्ग से चलित हो रहे तो वापस आपका कान पकड़ के मार्ग पे लेके आना, ये दिग्दर्शक का रोल है। जीसस क्राइस्ट कहा गया, आई एम शेपर्ड।
शेपर्ड यानी जो भेड़ बकरियों को चराने ले जाता है, वो क्या करता है शेपर्ड? वो पीछे से लाठी मारता है, दिशा दिखाता है, चलो सबको इस तरफ जाने का है, घर इस तरफ है। कितना सामिया है ना। कृष्ण भगवान भी ग्वाले थे, शेपर्ड। वो भी गायों को चराने ले जाते थे। इसके पीछे एक संदेश है। गॉड इज लाइक शेपर्ड और हम भेड़ बकरी हैं। भगवान हमें मार्ग दिखाता है, चल बेटा इस तरफ। तो ज्ञान का, धर्म का हमारे ऊपर वो एक संस्कार है जिसने हमें अच्छा आकार दिया। हमारी मन को, बुद्धि को, हमारे आचरण को जब धर्म का संस्कार हुआ तो हम मनुष्य बन के निखर कर आए। और उसी धर्म की आज कीमत नहीं रही हमें, स्पेशली द कमिंग जनरेशन, बिकॉज उसने खाली सेवा पूजा उपवास व्रत देखा है। हमारा अध्यात्म, उपनिषद वेद का अध्यात्म उन्होंने स्पर्श ही नहीं किया। वो सब बुद्धिशाली जीव है, हाईली इंटेलेक्चुअल। उन्हें ये बात अपील करेगी, बौद्धिक ज्ञान, तत्व ज्ञान ये अपील करेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि उनके तक लेके जाए हम, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे माता पिता एक बालक को संस्कार देते हैं, मैनर्स, एटिकेट्स, ये सब समझाते हैं, वैसे ऑन अ हायर लेवल हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाले जनरेशन को हम धर्म सिखाएं, अध्यात्म सिखाएं, उनके तक लेकर तो जाए। ऐसा ना हो कि ये संपूर्ण लुप्त हो जाए हमारे जीवन से, इतना उच्च ज्ञान। हम लोग एकदम बॉर्डर लाइन पे है, फेंस जिसे कहते हैं। इस तरफ गए तो कुछ नहीं, शून्य। जिम्मेदारी समझनी है। इसके लिए तो हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था थी, वनप्रस्थ आश्रम में। नाउ गिव योर एफिशिएंसी टू द सोसाइटी। आपने जो सीखा, आपने जो अनुभव लिया, आपके परिवार के लिए आपने 60 साल तक उसका उपयोग किया। अब समाज के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। निस्वार्थ भाव से वो समाज को दीजिए आप। मनुष्य हूं मैं, अगर मैं ये नहीं समझा तो अन्य तो किसी कोई नहीं समझेगा। इतने सारे जीव में से केवल मनुष्य को अपना जीवन सार्थक कैसे बनाना ये समझ दी भगवान ने। अन्य के लिए कुछ करना, ये भाव हमारे सिवा और किसी जीव में नहीं है। दैट टू ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड लेवल। सब मिलकर हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करके जाए, ये समझ केवल मनुष्य को मिली है। तो अहिंसा, समता। समता यानी राग और द्वेष पर नियंत्रण पाना, या राग और द्वेष से ऊपर उठ जाना। और यही सही योग है। राग और द्वेष से ऊपर उठ गए तो उसके बाद हमारे जो भी कर्म होंगे वो निष्काम होंगे। और ये निष्काम कर्म हमें मुक्ति तक लेके जाएगा। इसके लिए उसे योग कहा गया। समत्वम योग उच्यते। तो अहिंसा, समता, तुष्टि। तुष्टि यानी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। जो मुझे आवश्यक था उतना नहीं मिला तो भी मन के अंदर कोई ग्लानि नहीं, मन के अंदर कोई दुख नहीं। ये तुष्टि। कदाचित कुछ भी नहीं मिला तो भी मन के अंदर दुख नहीं, ये तुष्टि। जब इससे आगे मेरी कोई इच्छा नहीं, ये भाव आ जाता है, तब ये तुष्टि कहलाता है, संतुष्टि। आप बहुत भूखे हो, आपको पिज्जा बहुत पसंद है, कितने खाओगे? आफ्टर अ पॉइंट आपको फ्री में कोई खिलाए तो भी बोलोगे नहीं, अब इच्छा नहीं है। ये क्या है? आप पूर्ण हो गए। आपकी जितनी भूख थी संपूर्ण हो गई। इससे आगे इतना भी आप नहीं खा सकते हो। पूर्णता, ये हमें संतुष्टि दिलाती है।
ये पूर्णता आएगी कहां से? पूर्णता हमारी समझ है। जब तक अपूर्णता है मन के अंदर, तब तक इच्छाएं होती रहेगी, और जब तक इच्छाएं होती रहेगी तब तक संतुष्टि नहीं आएगी। जैसे ही पूर्णता का अनुभव हुआ, पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, ये पूर्णता का जब एहसास हुआ, तब मैं उस परम तत्व का अंश हूं, ये जब अनुभव हुआ, पूर्णता की अनुभूति हुई, वो भी पूर्ण मैं भी पूर्ण, तो फिर इस अपूर्ण शरीर की इच्छाओं के ऊपर लक्ष्य नहीं जाएगा। मिला तो भोग लेंगे, नहीं मिला तो हरी इच्छा, ये भाव आ जाता है जब पूर्णता का अनुभव होता है। तब उस साधुओं की मैंने बात कही थी ना एक बार, गिरनार में लंगर लगा था, और सुबह का भोजन वहां कर लिया साधुओं ने, और भोजन करके जब निकलने लगे तो वहां के जो आयोजक थे उन्होंने पूछा, साधु जी आप शाम का भोजन कहाँ करेंगे, हमें चिंता हो रही है। साधु ने कहा, अगर शाम के भोजन की चिंता करनी होती तो सन्यास क्यों लेता मैं, वो संसारी ही रहता ना मैं, वो चिंता सब छोड़ दी। सोऊंगा कहाँ, खाऊंगा क्या, ये चिंता छोड़ दी, इसके लिए अब मैं सन्यासी। ये पूर्णता का भाव। अन्य को सोच रहे हैं कि ये क्या खाएंगे, इनको खुद को इच्छा नहीं है कि शाम को क्या खाऊंगा, इसकी सोच नहीं है। हमारे मन में तो कल नाश्ते में क्या बनाएंगे, लंच में क्या बनाएंगे, डिनर में क्या बनाएंगे, वो सब प्लानिंग हो जाता है। यहाँ कुछ नहीं, जो मिला वो भगवान तेरे भरोसे। पूर्णमद पूर्णमिदम, तू भी पूर्ण मैं भी पूर्ण, मैं क्यों टेंशन लूं। ये तुष्टि, कुछ भी मिले, कितना भी मिले ना भी मिले, तो भी कोई कंप्लेन नहीं, ये तुष्टि। तो अहिंसा, समता, तुष्टि, ये तीनों भगवान के भाव है। ये आप देखिए, गौर कीजिए, ये भाव अन्य किसी जीव में नहीं मिलेंगे। ये भगवान ने दी हुई हमें अप्रतिम गिफ्ट है। ये जो भाव है, ये जो गुण है, अन्य किसी जीव में नहीं दिखेंगे आपको ये। तो अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम, यशो यशा। तप, तप के ऊपर भी हमने आगे विचार किया है। तप का मेन कैरेक्टरिस्टिक है शारीरिक मानसिक दुख उठाना। उठाना, हाँ, जो मिला है वो तप नहीं है। आउट ऑफ द वे जाकर के जो तप करना है, जो आपको ऑलरेडी दुख मिले हैं, वो तप में नहीं काउंट होते या हैं। आप आउट ऑफ द वे जाके अपने शरीर को कोई दुख, कोई कठिनाई देते हैं। जैसे अभी पैलेस्टीन और इसराइल में वॉर चल रही थी, युद्ध काल में 2-2 दिन तक लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, जो कैंप्स में थे, लाइन लगानी पड़ती थी। जब सरकार कुछ मदद करेंगे तो खाना मिलेगा। ये जो भूख का दुख उठाया, ये तप नहीं है, ये आई हुई परिस्थिति है। तप इज उठाई हुई परिस्थिति, उठाए हुए दुख। किसके लिए? धर्म के लिए। धर्म के लिए, या धर्म यानी ईश्वर, या अपना जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो निभाने के लिए। हमारा कर्तव्य निभाने के लिए हमने जो दुख उठाए वो तप की कक्षा में आता है। व्रत उपवास जो भी करते हैं हम, वो सब तप की कक्षा में आता है। आप परिवार के लिए जो कष्ट करते हैं वो तप की कक्षा में आता है, क्योंकि आपका कर्तव्य करने के लिए आपने दुख उठाए, ये तप है। जब हम अन्य के लिए, ईश्वर के लिए, हमारा कर्तव्य निभाने के लिए कोई भी मानसिक या शारीरिक दुख उठाते हैं, दैट इज तप, उसे तप कहा गया है। तो अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम,
यशो यशः, दान, दान पे बात करते हैं। चलो कैरेक्टरिस्टिक बताओ, सही दान किसे कहेंगे हम? दान के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए? राइट उसका दिखावा नहीं करे, किसी को गुप्त पता दान, न चले। गुप्त दिखावा ना आपकी करे, और कोई और प्रिय वस्तु हो चैरिटी। जो दे दे, हाँ, आपको जो बहुत पसंद हो, आपको जो बहुत पसंद हो वो वस्तु जब देते हैं तो वो सही दान होता है। ओके, और वो कुछ? नॉट और समथिंग विच पात्रता, यू आर ऑलरेडी ओनरशिप बिस्टर्ड इन। पात्रता, छोड़ देना। पात्रता। पात्रता देख कर दान देना। यस यस, और कुछ? किसी चीज का ओनरशिप त्याग देना। ये तो मूल मंत्र है दान का, ये तो मूल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और कुछ? या कुणाल भाई? સુપાત્ર દાન ખરું પણ सुपात्र। દાન કર્યા પછી યાદ ન રાખવું ઈ પણ કે છે यस, કે to ઈ give એનું something કર્મ that the છે other પણ person એને wants. કેવી गुप्त, રીતે या વાપર્યું किसी को पता ना चले कि हमने નહીં किया એને है। કેવી રીતે વાપર્યું એનો વિચાર આપણે નહીં કરવાનો बराबर। हल्का जो એને जो જે दूसरे को चाहिए वो देना है, ना कि जो ઈ हमारे એનું पास કર્म છે ज्यादा है वो देना। हाँ जी। ઈ એનું કર્મ છે એને કેવી રીતે વાપર્યું એ એનું खलिस्तान કર્म बेटा ने डाला जो या क्लास है। नॉट टू गिव व्हाट यू हैव समथिंग इन एक्सेस, जो ज्यादा घर में अगर पड़ा है कोई पुरानी चीज जो खाली करने के लिए दे देते, जो जो एक्सेस पड़ा है वो दे दिया, वो दान में नहीं है। टू हाँ गिव हाँ समथिंग दैट द अदर पर्सन नीड्स, हाँ, and you may also need it, but you are giving it because you understand that the other person wants it, and not because you have something excess and किंग बेल you are giving away. या मतलब आपकी दुकान में डेड स्टॉक पड़ा है, वो गिफ्ट में नहीं दे देने का लोगों को, હા कुछ फंक्शन होगा तो। હા એટલે આપણે જમી લીધું, જમવાનું વધેલું છે, આપણે કોઈને આપી દીધું, એ દાનમાં નહીં ગણાય। करेक्ट करेक्ट એ करेक्ट, કેમ બી સરસ ફેંકવાનું હતું તો આપી દીધું બીજા કોઈને। સરસ। બીજું કાંઈ? ચાલો સમજીએ દાન। તમે ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ એમાં કવર कर लिया आपने। सबसे पहला, दान उसे कहते हैं जब हमारी ओनरशिप हमने त्याग दी, उसे दान कहते हैं। हमने जो 100 रुपया किसी को दे दिया, अभी मेरा हक नहीं है, अधिकार नहीं है उस पर, इसे दान कहते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ शब्द है कन्यादान। एक बार शादी हो गई, अभी मम्मी रोज फोन नहीं करने का उसको, उसके घर में उसको उसकी तरीके से डिसीशंस लेने दो, ये दान है। अभी आपका कोई अधिकार नहीं, अभी उसके ससुराल का अधिकार। अगर ये नहीं समझे हम तो देखो क्या होता है वो। तो एक हमारी ओनरशिप जाती है, मालिकी भाव जाता है जब दान देते हैं तब। दूसरा, सुपात्र को दान होना चाहिए। तीसरा, हमारी शुद्ध कमाई से किया हुआ दान श्रेष्ठ दान। आज समाज में देखो, धन की उत्पत्ति, बिजनेस, कोई भी किसी भी गलत तरीके से पैसा उत्पन्न करता है, फिर अपना गिल्ट भाव छुपाने के लिए मंदिर बनवाता है। अरे ये क्या है भाई? अधर्म की संपत्ति से आप मंदिर बनवा रहे हो? ये नहीं, उसका मूल स्वच्छ होना चाहिए। नीति पूर्वक कमाया हुआ धन, इससे दान करो आप। एक नीति पूर्वक कमाए हुए धन से दान करो, सुपात्र को दान करो। दान में आपका मालिकी भाव जाता है। तीसरा, कोई भी फल की अपेक्षा ना रखो। ज्यादातर हम दान करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा, उसमें से एक फल है हमें यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, समाज में नाम होगा हमारा। ये दान के फल है, ये अपेक्षा से दान मत दो। और तीसरा, लास्ट, जिसको दान देते हो उसके तरफ से उपकार की अपेक्षा मत करो कि मैंने उसके ऊपर उपकार किया और कल ही शुड ऑल्सो सर्व मी। मैंने उसको दान दिया तो कल वो भी मुझे ये याद रखे और मेरा सम्मान करे या कुछ भी हो। ये परोपकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं उपकार कर रहा हूं किसी के ऊपर और बदले में वो भी मेरे ऊपर उपकार करे। जब ये एंगल से हम देते हैं, तब
वो दान की, श्रेष्ठ दान की श्रेणी में आता है। दान ऐसा होना चाहिए। और गुप्त हाँ, दान? हाँ, गुप्त दान तो गुप्त। श्रेष्ठ दान है। श्रेष्ठ दान के जहां पर आपको फल की, यश की इच्छा नहीं है, किसने किया वो बताना ही नहीं है आपको, इसके लिए गुप्त दान। यानी वो दान भी करते वक्त फोटो नहीं खींचनी चाहिए। बट उसमें भी हम अपने आप को मनाते हैं ना, मुझे देखकर अन्य को इंस्पिरेशन होगा कि हम भी करें। तो उनको समझाने से भी करते हैं लोग, इंस्पायर करने की ऐसे जरूरत नहीं है। तो दान ऐसे होना चाहिए, आपकी शुद्ध कमाई से मालिकी भाव देने के बाद नहीं रखने का, उससे उसके फल की अपेक्षा नहीं करने की कि हमें इससे सम्मान मिले, और परोपकार की भावना से नहीं कि मैंने किसी पे उपकार किया, किसी को ऑब्लाइज किया, इस तरीके से जब करते हैं तब उसे दान कहते हैं। अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम, यशो यश। थोड़ा 2-5 मिनट ये लास्ट भाव है वो कंप्लीट कर लेते हैं यदि अनुमति हो तो सबकी। हाँ। यश और अपयश, जब हमारे सत्कर्म से, भाग्य से, हमारे गुणों से हमें समाज में नाम होता है, सम्मान होता है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वो यश, उसे यश कहते हैं। और परिवार का ये लक्षण है। परिवार में एक व्यक्ति को यश मिला, सारे परिवार को वो अपना यश लगना चाहिए, उसे परिवार कहते हैं। किसी एक का भी सम्मान हुआ, सभी को लगना चाहिए कि हम सभी का सम्मान है, ये परिवार का लक्षण। वैसे ही अपयश, जब समाज में हमारे कुछ बुरे कर्म, बुरे वचन, इसके द्वारा निंदा होती है हमारी, तो उसे अपयश कहते हैं। तो ये दोनों भाव, आगे सुख दुख, भव अभाव, भय अभय, और यहां पर यश अयश, ये सभी जो द्वंद्व है, ये सभी जो भाव है, भगवान कहते हैं ये मेरे हैं। भवंती भावा भूतानाम, ये सभी भाव, भूत यानी जीव, उसके अंदर जो भवंती यानी उद्भव होते हैं, मत्त एव पृथक विधा, पृथक यानी अलग अलग अलग, मेरे द्वारा ही हरेक जीव के अंदर उत्पन्न किए हुए ये सभी अलग अलग भाव है। तकरीबन 20 भाव हमने देखे इस श्लोक में, 4 और 5 नंबर के श्लोक में अप्रोक्सीमेटली 20 भाव है जो भगवान ने कहे कि हरेक जीव के अंदर ये मुझसे उत्पन्न होते हैं, ये सभी अलग 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 भाव। बहुत ही सुंदर श्लोक था ये 4 और 5, अगेन एंड अगेन सुनने जैसे श्लोक है ये हमें ह्यूमन क्वालिटीज बताती है हमारे अंदर, जो भगवान ने रखी है हमारे अंदर, अन्य किसी जीव को ये प्राप्त नहीं है। वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। रोज सुबह शाम भगवान को थैंक यू कहना चाहिए कि तूने मुझे मनुष्य बनाया, मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज, इतने गुण दिए, और फिर अपने आप को सॉरी बोलना कि मैं भूल गया, मेरे अंदर इतने क्वालिटी है। टेल सॉरी टू योर सेल्फ, गॉड आपने इतनी दी पर मैं सब भूल गया हूं, मेरे अंदर क्या क्या कैपेसिटी है, क्या क्या क्षमता तूने रखी है। तो ये थे हमारे 4 और 5 नंबर के श्लोक। अभी अगले मंगलवार दिवाली है, इसके लिए हम अनध्याय रखेंगे, और आप सबको मैं शुभकामना देता हूं कि आने वाला सारा वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, उत्साहमय हो, आपको स्वास्थ्य प्राप्त हो, दीर्घायु प्राप्त हो, और हर रोज आपके जीवन में दिवाली आए। सबको दिवाली और नए साल आपको भी, की शुभकामनाएं। आपको भी सबकी तरफ आपको भी, से सभी को आपको भी बहुत बहुत दिवाली की बधाई, शुभकामनाएं। प्रणाम। दिवाली और नए वर्ष बहुत की इच्छा होती है शुभकामनाएं। सबको मिलने की। इस बार नीता बहन, भावना बहन को मिला, ऐसे कभी कभी होता है सबको मिलने के लिए निकलो दिवाली में। आओ।
વેલકમ સાલમાં બાર. મોસ્ટ વેલકમ. જો Most સમય ઘાટકો પર મળ્યો. આવો, ઘાટકો પર એટલે બધા ઘાટકોપરમાં કોણ કોણ રહે છે? કલા છે, દીતાબેન છે, હું છું, જાગૃતિબેન છે, અમે બધા એક જગ્યાએ ભેગા થશું. આપ આવો. એટલે એક દિવસ આખો ઘાટકોપર. ચોક્કસ. ચાલો જોઈએ, જેવી હરી ઈચ્છા. પણ તમને બધાને દિવાળીના સાલ મુબારકની શુભેચ્છા. આપણે આવતા મંગળવારે નહીં, એના પછીના મંગળવારે મળશું. જય શ્રી કૃષ્ણ વિજલભાઈ, જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વેને. પ્રાર્થના કરવી હે, પ્રાર્થના. હા, એ જ કરીએ છે. એ પેલા કોઈને કઈ આજના પ્રવચન પર શ્લોક હોય તો, પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો છો. નહીં હતા એને ભાઈ. બીજલભાઈ, જય હા શ્રી બોલો. કૃષ્ણ. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. આપણે કહીએ છીએ ને કે દાન એટલે કે 100 બિલ્લી અરે 100 ચૂહા માર કે બિલ્લી હજકો ગઈ. હા હાજી, એવું જ થઈ ગયું છે આજ. પેલા ગમે તેમ તમે ઉત્પન્ન કરો સંપત્તિ, અને પછી તમારા મનમાં એનો શોખ ન રહે એટલે મંદિર બનાવો, મંદિરમાં પૈસા આપી દો. એવું છે. શુદ્ધ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલી સંપત્તિ જે હોય એમાંથી આપેલું દાન શ્રેષ્ઠ દાન, સુપાત્રને આપેલું. અને દાન કરતી વખતે બોલવું જોઈએ કે તું શ્રી કૃષ્ણને શરણે જા, બસ. હું દેવા વાળો કોઈ નથી. યસ, શ્રી કૃષ્ણ અર્પણમ. ચાલો. કરચરણ કૃતમ વાકકાયાજમ કર્મજમ વા શ્રવણનૈનમ જ વા માનસમાપરાધમ વિહિતમ વિહિતમ વા સર્વમેતત્ ક્ષમસ્વ. જય 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 કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભુ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.